छोटा राजन के प्रत्यर्पण की कोशिशों के बीच डरा पाकिस्तान। दाऊद के घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। सूत्रों के मुताबिक कराची इस्लामाबाद में दाऊद के घर पर तैनात किए गए कमांडो। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का दावा, कहा पाकिस्तान में है दाऊद, आईएसआई कर रही है हिफाजत। दाऊद से छोटा राजन की अदावत जारी, बोला दाऊद से लड़ता था और लड़ता रहूंगा। छोटा राजन के लिए प्रत्यर्पण के लिए इंडोनेशिया पहुंची 6 सदस्यीय सीबीआई टीम। बाली डिटेंशन सेंटर पे की पूछताछ। सीबीआई टीम के ने साथ में मुंबई पुलिस में पूछताछ में शामिल। भारतीय दूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी संजीव अग्रवाल भी रहे मौजूद। दरभंगा में पीएम मोदी ने कहा बिहार में बीजेपी की जीत तय है। लालू बताएं विपक्ष का नेता उनका बेटा होगा या नीतीश। पूर्णिया में पीएम मोदी ने की रैली, महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा खुद के 25 सालों का हिसाब नहीं देते, मुझसे 1.5 सालों का हिसाब मांगते हैं। पीएम मोदी ने कहा पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से बिहार की जनता ने नीतीश को दिया था आशीर्वाद, अब उनके सिर पर नहीं है वाजपेयी का। पीएम मोदी ने 84 दंगों का जिक्र कर कांग्रेस पर किया पलटवार, कहा 2 नवंबर को हुआ सिखों का कत्लेआम, भूल गई कांग्रेस, कर रही है ड्रामा। पीएम मोदी ने कांग्रेस को मिली सीटों पर ली चुटकी, बोले जिसका जनाधार नहीं है उसे 40 सीटें देकर नीतीश ने बीजेपी को दिया बड़ी जीत का तोहफा। भीड़ देखकर गदगद नजर आए पीएम मोदी, कहा यह पूर्णिया का सबसे बड़ा मैदान था, आपकी मौजूदगी ने इसे छोटा बना दिया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर ली चुटकी, बोले बिहार में भैया भौजी और देवर की सरकार। जेडीयू ने बीजेपी पर किया वीडियो अटैक, जारी किया आसाराम के साथ नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो, रेप के आरोप में जेल में बंद है आसाराम। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बिहार में बीजेपी की हार का भरोसा। आज तक में खास बातचीत में पीएम मोदी पर किया वार, बोले बड़ी तादाद में बिहार में की रैली, देखते हैं सीटें कितनी मिलती। राहुल गांधी ने कहा बिहार में डूब चुकी है बीजेपी की नैया, डूबते को सहारे की जरूरत होती है और बीजेपी बयानों का ले रही है सहारा। राहुल ने कहा जेटली को लगता है मोदी देश चला रहे हैं, लेकिन सच यह है कि देश कोई एक शख्स नहीं चला सकता, सद्भाव से चलता है देश। राहुल गांधी ने कहा नीतीश से मिलती है कांग्रेस की विचारधारा, मिलकर करेंगे बिहार का विकास। अररिया में राहुल गांधी ने रैली में पीएम पर किया करारा वार, बोले दाल रोटी मत खाओ, मोदी के गुण गाओ। बिहार चुनाव में विवादित बयानबाजी पर चुनाव आयोग सख्त, पाकिस्तान वाले बयान पर अमित शाह को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस। राहुल गांधी को भी आयोग ने भेजा नोटिस, कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा था बीजेपी हिंदुओं मुस्लिमों को लड़ा रही। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बयान से भी चुनाव आयोग नाराज, आचार संहिता उल्लंघन का भेजा नोटिस। समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव बोले नीतीश को सीएम के तौर पर पेश करने के लिए तैयार नहीं थे लालू, मेरे कहने पर हुए तैयार। कल मुलायम ने दरभंगा में की रैली में कहा था नीतीश लालू के 27 साल के शासन में बिहार सबसे ज्यादा पिछड़ा। यूपी के पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, रोहनिया, रायबरेली, सोहावल और जौनपुर में अखिलेश के कई मंत्रियों के रिश्तेदार हारे। मध्य प्रदेश की पशुपालन मंत्री कुसुम मेहदल से इस्तीफे की मांग, कांग्रेसियों ने किया पुतला दहन। कल भीख मांग रहे बच्चे को पांव से धकेलने का लगा था आरोप। भोपाल में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मानवाधिकार आयोग से की मंत्री मेहदल की शिकायत, भिखारी को पैर से धक्का देने का उठाया मुद्दा। हरियाणा दिवस पर केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भूले भगवान राम की मां का नाम, यशोदा को बताया राम की मां, बाद में किसी के बताने पर किया सुधार। गोवा में बीजेपी के पार्षद किशोर सेठ ने जीत का मनाया अनोखा जश्न, दूध से किया स्नान। असहिष्णुता के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से करेंगी मुलाकात। आज शाम 6:30 बजे तय है वक्त। कांग्रेस नेता ए के एंटनी का बयान, राहुल बनेंगे पार्टी के अगले अध्यक्ष, लेकिन एंटनी ने नहीं बताई समय सीमा। जजों की नियुक्ति विवाद की, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच, सुप्रीम कोर्ट ने दी जांच को मंजूर। दिल्ली में जजों की नियुक्तियों में धांधली का है आरोप, 2014 के दौरान हुई नियुक्तियों का मामला। अवार्ड लौटाने वालों पर अनुपम खेर ने साधा निशाना, कहा मोदी जी को जनता ने 5 साल के लिए चुना, उन्हें काम करने दीजिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बुद्धिजीवी समाज का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री कास्ट ऑन योर मेन्यू कार्ड को यूट्यूब पर किया गया प्रदर्शित, जेएनयू में हो रहे फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन पर लगाई गई थी रोक।
भिलाई स्टील प्लांट के जू प्रशासन ने जानवरों के लिए 1 लाख किलो बीफ का टेंडर जारी किया। सियासी दलों और कई संस्थाओं ने केस दर्ज करने की मांग की। साईं पर जारी विवाद में शंकराचार्य स्वरूप अंसुर सती ने आरएसएस पर साधा निशाना। कहा, साईं को महापुरुष बताने वाले नेता ने उनके चरित्र के बारे में नहीं पढ़ा। शंकराचार्य का आरएसएस पर बड़ा हमला। बोले, ये राम मंदिर पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इन्हें बनाना नहीं है। आरएसएस सरकार वाह। भैयाजी जोशी ने कहा था, साईं ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा था। फरीदकोट में धार्मिक ग्रंथ के अपमान मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश। पंजाब सरकार ने किया फैसला। रोहतक में बीए की छात्रा से छेड़खानी। भीड़ ने 2 आरोपियों को मौके से पकड़ा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने शिवसेना पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। नवाज सरकार से यूएन में मुद्दा उठाने को कहा। पाकिस्तान में शिवसेना के खिलाफ प्रतिबंध की मांग पर सामना में तंज। लिखा, दुश्मन बताने के लिए पाक का शुक्रिया, विरोध को बताया महावीर चक्र। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने की ममता बनर्जी की जमकर तारीफ। कहा, जो काम लेफ्ट ने 30 साल में नहीं किया, 3 साल में वो हो गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बना राज्य का 15वां स्थापना दिवस। रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुई शुरुआत। छत्तीसगढ़ के 15वें स्थापना दिवस में वित्त मंत्री अरुण जेटली और मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ मौजूद रहा रमन सरकार का पूरा मंत्रिमंडल। बांग्लादेश नौसेना प्रमुख एम फरीद दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नेटवर्किंग द नेट का उद्घाटन किया। बोले, 1-2 सालों में सूचना के क्षेत्र में मिलेंगे आश्चर्यजनक परिणाम। राजस्थान के झालावाड़ में स्वास्थ्य विभाग की अनोखी पहल। मिठाई के डब्बों पर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के प्रचार के लिए लोगों को किया प्रेरित। फरीदाबाद में दलित समाज के लोगों की रैली। सुना पेड़ कांड को लेकर पीएम वीके सिंह के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में सीएम केजरीवाल पर बीजेपी का पोस्टर अटैक। कौवे की तस्वीर के साथ लगाए पोस्टर। झूठ न बोलने की दी नसीहत। मेट्रो की तरह डीटीसी में भी एक ही गार्ड पर सफर की मिलेगी सुविधा। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। दिल्ली में एमसीडी के अस्पताल में नर्सों की हड़ताल। वेतन और प्रमोशन का उठाया मुद्दा। चेन्नई में लोक कलाकार कोवान के पक्ष में प्रदर्शन। पीपल वॉर ऑर्गेनाइजेशन ने रिहाई की मांग की। दिल्ली में ठंड की दिखी वानगी। यमुना किनारे अभी से छाया घना कोहरा। पछुआ हवाओं से और बढ़ेगा कोहरे का कहर। चेन्नई में भारी बारिश। स्कूल कॉलेज बंद करने की आई नौबत। पुरी में चित्रकार सुदर्शन पटनायक ने मिस्र विमान हादसे में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। पुरी के बीच पर रेत से बनाया चित्र। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में पेड़ से लटका मिला आर्किटेक्ट का शव। लोगों ने किया हंगामा। झारखंड के गढ़वा में मलेरिया का कहर। रुद्र गांव में 1 हफ्ते में मलेरिया से 5 बच्चों की मौत। दिल्ली के मालवीय नगर में सरेआम बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 1 बदमाश की हत्या की। पुलिस को गैंगवॉर का शक। दिल्ली के गीता कॉलोनी में लूट की कोशिश नाकाम। विरोध करने पर बुजुर्ग ज्वेलर पर बदमाशों ने किया हमला। एक नाबालिग की दिलेरी से पकड़ा गया शातिर लुटेरा। उसके बाद भीड़ ने जमकर की धुनाई। मौज मस्ती के लिए घर से 38 लाख की चोरी कर दिल्ली से भागी 4 लड़कियां देहरादून में मिली। फोन सर्विलांस से लड़कियों तक पहुंची पुलिस ने देहरादून के होटल में दबिश देकर लड़कियों को पकड़ा। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। पुलिस ने कैश बरामद किया। आगरा से गुमशुदा 9वीं क्लास के 2 छात्र नोएडा में जीआईपी मॉल में मिले। पिता की डांट से थे नाराज। पुलिस ने परिजनों को सौंपा। ग्रेटर नोएडा में रोड रेज में गई जान। आगे निकलने की होड़ में मारी गोली। एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। अजमेर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। फार्म हाउस पर छापेमारी के दौरान 9 गिरफ्तार, 8 लड़कियां हिरासत में। भिंड पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी के गिरोह का पर्दाफाश किया। 20 बाइक बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। तेलंगाना के मलकानगिरी में नामी चेन स्नैचर पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस ने 9 तोले सोना बरामद किया। लखनऊ के हजरतगंज में समाजवादी पार्टी पार्षद को बदमाशों ने मारी गोली। पीड़ित नेता की हालत नाजुक। चंदौली में काउंटिंग के दौरान जिला पंचायत सदस्य के 2 प्रत्याशियों के कार्यकर्ता भिड़े, जमकर मारपीट।
कौशाम्बी में पंचायत चुनाव की काउंटिंग में गड़बड़ी पर बवाल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर मारपीट। अमरोहा में कैबिनेट मंत्री महबूब अली के बेटे की दबंगाई। पंचायत चुनाव में मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट ने उसे मोबाइल से बात करने से रोका तो दी धमकी। मिर्जापुर में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान एसपी के जिला अध्यक्ष की दबंगाई। होमगार्ड के जवान का पहले कॉलर पकड़ा, फिर दी गाली। कानपुर में एक फैक्ट्री के बॉयलर में धमाका, एक मजदूर की मौत, 3 जख्मी। बाकरों में बेकाबू डंपर ने मोटर वैन को मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत, 6 जख्मी। इम्फाल में सीआरपीएफ कैंप में 5 किलो आईडी विस्फोटक मिला, सुरक्षा एजेंसियां। दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में मॉल में खरीदारों की संख्या आधे से भी कम रहेगी, एसोचैम ने जताई चिंता। ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने से मॉल से हुआ मोह भंग, इस साल 55,000 करोड़ तक पहुंच सकता है ऑनलाइन कारोबार। पश्चिम बंगाल के कंचारा पारा में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, कार से टकराई टूरिस्ट बस। उज्जैन में आपसी रंजिश में गोलीबारी, हिस्ट्री शीटर लाला त्रिपाठी और उसके साथी की मौत, 4 लोग घायल। 25 सितंबर से लापता उज्बेकिस्तान की बेली डांसर का अब तक सुराग नहीं मिला, दिल्ली के पास नहीं है कोई पुख्ता जानकारी। रक्सौल में नेपाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया बल प्रयोग, मधेशियों के प्रदर्शन से तनावपूर्ण स्थिति, सीमा पर तैनात सेना। प्रदर्शनकारियों ने दी धमकी, कहा भारत से नेपाल नहीं ले जाने देंगे रसद। नेपाल पुलिस पर बर्बरता का लगाया आरोप। सोमालिया की राजधानी मोगदीशु में एक होटल पर आतंकी हमला, 12 लोगों की मौत, सभी हमलावर ढेर। एक आतंकवादी पहले विस्फोटकों से लगी गाड़ी लेकर होटल में घुसा, उसके बाद कई आतंकियों ने किया था हमला। रूसी विमान हादसे में जांच अधिकारियों ने मौके का किया मुआयना, बड़े इलाके में बिखरा विमान का मलबा। रूसी विमान हादसे के शिकार लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि, पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने समंदर किनारे बनाई कलाकृति। मेक्सिको डे ऑफ द डेड का आयोजन, पुरखों की याद में हजारों लोगों ने निकाली झांकी।